जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 2024 बोर्ड परीक्षा की धुआंधार तैयारी कर रहे हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं हिंदी काव्य खंड का जो आप देखेंगे अगला जो चैप्टर है भक्ति शीर्षक पाठ, यानी बिहारी लाल जी के द्वारा रचित। बिहारी लाल जी ने यहाँ पर भक्ति के और नीति के दोहे प्रस्तुत किए हैं आपकी हिंदी की काव्य खंड में। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी काव्य खंड में कविवर बिहारी लाल जी का भक्त शीर्षक और नीति शीर्षक पाठ है। यहाँ पर मैं आपको भक्ति के जो दोहे हैं, भक्ति के कितने दोहे हैं बिहारी लाल जी के द्वारा रचित आपकी पाठ्य पुस्तक में, कुल 8 दोहे हैं, जिसका मैं यहाँ पर आप देखेंगे दूसरे नंबर का दोहा। पहले नंबर का दोहा क्या था कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुत हुए। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये था पहला दोहा और इसका मैंने संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य बता दिया था। जैसा कि मैंने आपको बताया है हिंदी का जो मॉडल पेपर मैंने बताया है आपको 2024 के लिए, उसमें मैंने बताया है कि 2 पद्यांश आएंगे आपकी परीक्षा में और आप 6 नंबर का प्रश्न होगा पद्यांश पर आधारित, और किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए आपको 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। पहला प्रश्न होगा संदर्भ पर आधारित, दूसरा होगा रेखांकित अंश की व्याख्या पर आधारित। तो मैं आपको पूरे की व्याख्या इसलिए बताता हूं कि मान लीजिए यहाँ पर कोई भी लाइन रेखांकित हो, आप आसानी से व्याख्या कर पाओ, और साथ ही काव्य सौंदर्य से रिलेटेड एक प्रश्न आएगा जिसमें पूछ लेगा प्रस्तुत दोहे की भाषा क्या है, या प्रस्तुत पद्यांश या पद किस जो है छंद में रचित है, या इसमें कौन सा रस है या अलंकार कौन सा है। तो प्रश्न कहीं से भी आए आपकी परीक्षा में, आपका प्रश्न छूटने न पाए, आप सही उत्तर दे सको और आपके 6 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएं। इसीलिए मैं आपकी विधिवत तैयारी करा रहा हूं। हिंदी विषय की कंप्लीट नोट्स बनाना चाहते हैं यदि आप हिंदी विषय की, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो के माध्यम से आप अपनी कंप्लीट नोट्स बना पाओगे बिल्कुल क्लियर। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो दूसरा नंबर का दोहा है, यानी जो दूसरे नंबर का दोहा है कि मोर मुकुट की चंद्र कनु यों राजत नद नंद, मनु शशि शेखर की अकस किए शेखर सत चंद। इसका आपको संदर्भ कैसे लिखना है, तो सबसे पहले मैंने आपको कई वीडियो में बताया है कि कोई पद हो, कोई गद्यांश हो, आप जब भी संदर्भ लिखेंगे उसके शुरुआत के शब्दों को और अंतिम के शब्दों को काले पेन से जरूर लिख लेना। कुछ इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर मैं लाल पेन से लिख रहा हूं लेकिन आप जो है काले पेन से लिखिएगा। मोर मुकुट इस तरीके से और इस तरीके से कर दीजिएगा और लास्ट के शब्द को लिख दीजिएगा। जो लास्ट के शब्द हैं सतचंद, काले पेन से आप लोग लिखिएगा। इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे संदर्भ। तो संदर्भ लिखने का भी तरीका होता है और वो तरीका है, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, काले पेन से आप संदर्भ हेडिंग डाल देंगे। संदर्भ क्या होगा कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, आप काले पेन से लिखना और सिंगल इन्वर्टेड कामा लगा देना। के काव्य खंड भी आप काले पेन से सिंगल इन्वर्टेड कामा लगाकर लिखिएगा। में संकलित भक्ति शीर्षक दोहों से लिया गया है। शीर्षक का नाम क्या है? भक्ति शीर्षक, और शीर्षक का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना है। जिसके रचयिता कौन है? कविवर बिहारी लाल जी हैं। रचनाकार का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना है। तो ध्यान रहे मेरे प्यारे बच्चों, संदर्भ लिखते समय आप सावधानी बरतेंगे। जो काले पेन से मैं बता रहा हूं आपको, इस पाठ के दोहे का कोई भी दोहा हो, आप संदर्भ जब भी लिखिएगा, भक्ति शीर्षक पाठ के जितने भी दोहे हैं सेम इसी तरह से लिखिएगा, और जो मैंने काले पेन से लिखा है वो आप काले पेन से लिखिएगा। तो संदर्भ क्या है कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित भक्ति शीर्षक दोहों से लिया गया है। जिसके रचयिता कौन है? बिहारी लाल जी हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, प्रसंग क्या होगा? काले पेन से आप हेडिंग डालेंगे प्रसंग, और प्रसंग क्या हो जाएगा? इस दोहे में श्री कृष्ण के
अद्भुत सौंदर्य का चित्रण है। प्रस्तुत दोहे में कविवर बिहारी लाल जी ने श्री कृष्ण के अद्भुत सौंदर्य का चित्रण किया है। तो चलिए मैं आपको बिल्कुल आसान सी व्याख्या बता दूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको जो है व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिखना है। तो मोर मुकुट की चंद्रिकनु यों राजत नद नंद, कविवर बिहारी लाल जी कहते हैं कि नंद नंदन श्री कृष्ण ने सिर पर मोर के पंखों से बना मुकुट धारण कर रखा है और मुकुट में चांद जैसे चिन्हों को देखकर ऐसा लगता है, क्या लगता है, जैसे मनुष्य शेखर की अकस किए शेखर सत चंद, ऐसा लगता है जैसे कि चांद जैसे चिन्हों को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि मानो भगवान शिव जी का अनुकरण एवं ईर्ष्या के कारण कामदेव ने भी क्या कर लिया है, सिर पर सैकड़ों चंद्रमा धारण कर लिए हैं। मोर मुकुट की चंद्रिकनु यों राजत नद नंद, मनुष्य शेखर की अकस किए शेखर सत चंद, ऐसा लगता है कि मानो भगवान शिव का अनुकरण, अर्थात भगवान शिव अपने सिर पर चंद्रमा को धारण किए हुए रहते हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे भगवान शिव से ईर्ष्या के कारण यानी जलन के कारण कामदेव ने भी मनुष्य शेखर की अकस किए शेखर सतचंद, कामदेव ने भी क्या कर लिया है, कामदेव ने भी सिर पर सैकड़ों कितने सतचंद, कितने सतचंद अर्थात सैकड़ों चंद्रमा धारण कर लिए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों व्याख्या आपको कैसे लिखना है, तो मोर मुकुट की चंद्रिकनु यों राजत नद नंद, इस तरीके से आप व्याख्या हेडिंग डाल दीजिएगा काले पेन से। और क्या होगी व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों कि नंद नंदन श्री कृष्ण ने सिर पर मोर के पंखों से बना मुकुट धारण कर रखा है। किसके पंखों से बना, मोर के पंखों से बना मुकुट धारण कर रखा है और मुकुट में चांद जैसे चिन्हों को देखकर ऐसा लगता है कि मानो क्या हुआ है, मनुष्य शेखर की अकस किए शेखर सतचंद, ऐसा लगता है कि मानो क्या हुआ है, भगवान शिव का अनुकरण एवं ईर्ष्या के कारण कामदेव ने भी सिर पर सैकड़ों चंद्रमा धारण कर लिए हैं। तो ये हो जाएगी सरल व्याख्या। तो मेरे प्यारे बच्चों काव्य सौंदर्य आपको कैसे लिखना है, काव्य सौंदर्य आप हेडिंग डाल देंगे काले पेन से। पहला बिंदु है भाषा, तो भाषा क्या है, ब्रज भाषा है। और रस कौन सा है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। रस के बाद यहाँ पर छंद कौन सा है, रस आप कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पर कौन सा रस है। छंद कौन सा है, दोहा छंद में रचित है, यानी या जो यहाँ पर दोहा है किस छंद में है, दोहा छंद में ही रचित है। और मेरे प्यारे बच्चों अलंकार कौन सा है, तो अनुप्रास उत्प्रेक्षा एवं यमक अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है। यहाँ पर गुण कौन सा है, माधुर्य गुण है। तो मैंने आपको क्लियर बता दिया कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है, कौन सा रस है, आप कमेंट करके बताओगे। छंद कौन सा है और यहाँ पर गुण कौन सा है। तो इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो तीसरे नंबर का दोहा है जो कि इस प्रकार से है, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे। सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतपु पर्यो प्रभात। अगले वीडियो में मैं आपको इसका सरल संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य बताऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।